नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो बिटिया। माय सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स सिटी, जयपुर, राजस्थान। Today we discuss about Ashwakern. Ashwakern, botanical name is Dipterocarpus elatus. ठीक है, Dipterocarpus elatus, family is Dipterocarpaceae. ठीक है, Ashwakern, botanical name is Dipterocarpus, family is Dipterocarpaceae, कुल साल कुल बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, हिंदी में इसको गर्जन, गुर्जन ऐसे नामों से जानते हैं। गर्जन, अश्वकांड है ना। इंग्लिश में कॉमन गर्जन ट्री या गर्जन ऑयल ट्री इन नामों से जानते हैं। इन भावप्रकाश निघंटु अश्वकांड इज गिवन एज a synonym for साल और अजकर्ण is given as a synonym of such. Uh, it seems that three are four different trees: Salaradiganam, Shushrup, Sal, Ashwakern, and Ajkarn. Okay, these three trees are mentioned in the uh, Kashai skand of Charak, Sal, Sarj, Ashwakern, and Ajkarn. These are four trees have been mentioned. Accordingly, Sarj, Viteria indica, separately, Sal is prescribed Shoria Ravista, and Ashwakern, sorry, and Ashwakern is identified as Dipterocarpus elatus. All the three belongings to Dipterocarpaceae family, and Ajkarn is identified as Brachymelia tomentosa, Combretaceae family. Therefore, Ashwakern is taken as Dipterocarpus elatus. ठीक है, हैबिटेट देखें इसका उत्पत्ति स्थान इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड अंडमान आइलैंड्स। हैबिट देखें इसका स्वरूप ए लार्ज ट्री रीचिंग 45 मीटर इन हाइट बाय 4 मीटर ग्रिप लीव्स ऑन फ्लावरिंग शूट्स 10 to 20 by 5.7 to 11.3 centimeter, elliptic or ovate elliptic, flowers in axillary, simple or branched, 3 to 7 flowered spikes, fruit belly 1.8 to 2.5 centimeter long, thinly stellate, hairy, and उपयुक्त अंग part use tail and त्वक। उपयुक्त अंग अधिकरण के अपन क्या काम में लेते हैं? तेल और त्वक। ठीक है, तेल भी इसका काम में लेते हैं और त्वक भी काम में लेते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अजकर्ण: रस इज कटुतिक, वीर्य इज उष्ण। ठीक है, रस इसका कटुतिक्त है और वीर्य इसका उष्ण है। गुण लघु रुक्ष विपाक कटु। गुण क्या है? लघु रुक्ष और विपाक है कटु। दोषकर्मता: दोषकर्म कफवात शमक, रोगग्न कर्मता, कुष्ठग्न, कंडुग्न, व्रणरोपण, प्रमेहग्न एंड मूत्रल। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस: कुष्ठग्न, कंडुग्न, व्रणरोपण, प्रमेहग्न एंड मूत्रल। ठीक है, रोग निवारण काल, रोग निवारण कर्म, थेरापेटिक यूजेस: यूजफुल इन मूत्रकृच, प्रमेह, ज्वर, विस्फोट, शिरोरोग, आमवात। ठीक है, रोग निवारण कर्म देखें तो यूजफुल इन मूत्रकृच, प्रमेह, ज्वर, विस्फोट, शिरोरोग एंड आमवात। मात्रा देखें तो इसकी तो त्वक चूर्ण 3 to 6 ग्राम एंड तेल इज 3 to 5 ड्रॉप्स। Rajnigantu says about the Ashwakern: Jaran Drumo Ashwakarnas Trakshya Pravashasya Sasya Samvarnam Dhanyasya Dirparnah Kushik Kru Koshikaschapi Ashwakarnah Katustikta Snigdha Pittastra Nashnah ज्वर विस्फोट कंडुग्न सिरो दोषार्थिक क्रंतनः। This is the classical reference for Ashwakern. Uh, Ashwakern is in your brief topics, so you should learn Ashwakern briefly, family name and botanical name and habitat और रसगुण वीर्य विपाक, दोष क्षमता, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, therapeutic uses and doses. Now Lata Kasturi. So now we discuss about Lata Kasturi. Botanical name is Hibiscus ablomoscus. Hibiscus ablomoscus is botanical name of Lata Kasturi. Family is Malvaceae, full Carpus full. Ablomoscus esculentus भी होता है Ablomoscus. Ablomoscus, Hibiscus ablomoscus. हिंदी में लता कस्तूरी या मूषक दाना नाम से जानते हैं अपन।
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मस्क मेलो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्क मेलो। ठीक है। हैबिटेट उत्पत्ति स्थान देखें तो कल्टिवेटेड इन हॉटर पार्ट ऑफ इंडिया, कल्टिवेटेड इन हॉटर पार्ट ऑफ इंडिया। हैबिट स्वरूप देखिए ए टॉल एनुअल स्टेम्स क्लॉथ विद लॉन्ग रिफ्लेक्स्ड हेयर, लीव्स polymorphous more or less cordate, the upper palmate 3 to 7 lob, petioles 2.5 centimeter long, corolla 7.5 centimeter, across yellow with purple center, capsule fulvulus hairy, oblong, lanceolate, acute seed, subreniform blackish with a few rings striae। ठीक है। उपयुक्त अंग देखें तो इसका बीज काम में आता है, मूषक दाना बोलते हैं ना बीज, तो वो इसका काम में आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लता कस्तूरी, रस इज तिक्त मधुर कटु, रस तिक्त मधुर एंड कटु, वीर्य शीत, गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण। गुण क्या है इसके, लघु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण है। विपाक इज कटु, विपाक इज कटु। ठीक है। रस तिक्त मधुर कटु, वीर्य शीत, गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण, विपाक इज कटु। ठीक है। दोष कर्मता कफ पित्त शामक है इसकी, लता कस्तूरी की दोष कर्मता कफ पित्त शामक है और रोगन कर्मता है। वृश्य, वृश्य है ये, चक्षुष्य है, आंखों के लिए बढ़िया है, वृश्य मतलब बाजीकारक है। छेदनी है, छेदन, एंड कफग्नि है, और तृष्णा निग्रहण। ठीक है। और बस्ती रोग घर, बस्ती से मतलब मूत्र से संबंधित या बस्ती रोग से संबंधित जो भी रोग होंगे उनको हरने वाला है। और मुख रोग घर है, मुख से रिलेटेड जो भी रोग होंगे उनको दूर करने वाली है। ठीक है। और रोग निवारण कल यूजफुल इन बस्ती रोगा, बस्ती रोगों में काम आती है। कफज रोगों में, मुख रोगों में मुख के दोषों को दूर करने वाली है, और दौर्बल्य को दूर करती है, उपाचन को दूर करती है, अग्निमंदे को दूर करती है और ज्वर को दूर करती है। मात्रा चूर्ण 2 से 5 ग्राम तक इसका लेना है। ठीक है। चूर्ण कितनी मात्रा में लेना है, 2 से 5 ग्राम तक। भाव आप देखते हैं क्लासिकल रेफरेंस क्या है इसका, भाव प्रकाश निघंटु है वो इसके बारे में कहते हैं, लता कस्तूरिका तिक्ता स्वादि वृश्य हिमा, हिमा लघु। ठीक है। वीर इसका शीर्ष बताया, लता कस्तूरिका तिक्ता स्वादि वृश्य हिमा लघु, चक्षुष्या छेदिनी श्लेष्म तृष्णा बस्ती आश्य रोग है। यानी कि चक्षुष्य है, छेदनी है, श्लेष्म रोगों में, तृष्णा रोग में, बस्ती रोगों में, आश्य मतलब मुख रोगों में वो दूर करने वाली है। ऐसे ही सुश्रुत सूत्र स्थान 46 में कहते हैं, लता कस्तूरिका तद शीता बस्ती विशोधनी। ठीक है। लता कस्तूरी शीत है और बस्ती को, बस्ती दोषों को दूर करने वाली है। सो दिस इज लता कस्तूरी। We discuss about Lata Kasturi. Lata Kasturi also included in your brief topics, so you should learn it briefly. Now we discuss about Parish. Parish, Parish people अपने कॉलेज का जो गार्डन है, ठीक है, हर्बल गार्डन, उसके अंदर पारिश पीपल लगे हुए हैं। आप लोगों ने कई बार प्रैक्टिकल क्लासों में देखा भी है। ठीक है। सो वी डिस्कस अबाउट टुडे पारिश, पारिश पीपल। बॉटनिकल नेम ऑफ पारिश इज हेस्पेसिया पॉपुलिनिया। हेस्पेसिया पॉपुलिनिया family is Malvaceae. You should learn both the botanical name and family name. Hespecia populinia family is Malvaceae. फुल कार्पासफुली होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन, पारिश पीपल या पारस पीपल बोल देते हैं। इंग्लिश में पोर्शिया ट्री बोलते हैं या ट्यूलिप ट्री बोलते हैं। पोर्शिया ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। पोर्शिया ट्री। हैबिटेट देखें, उसका उत्पत्ति स्थान देखें, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, लार्जली ग्रोन एज ए रोड साइड ट्री इन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। मिल जाता है जनरली, और लार्जली ग्रोन एज रोड साइड ट्री इन ट्रॉपिकल रीजन। हैबिट देखें इसकी स्वरूप, ए स्मॉल ट्री, लीव 7.5 टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। एक छोटा पेड़ है, लीव इसकी 7.5 टू 15 सेंटीमीटर, लॉन्ग ब्रॉडली ओवेज, कॉर्डेट एक्यूमिनेट, entire smooth reticulately veined, and corolla 5 to 7.5 centimeter diameter, yellow with purple base, capsule globose 2.5 centimeter diameter, covered with the minute peltate scales, surrounded at the base by the persistent calyx, seeds 1 centimeter long, ovoid channeled along the back pubescent। ठीक है। दिस इज द स्वरूप ऑफ पारिश या पारस पीपल। उपयुक्त अंग इसका देखें तो कांड, त्वक और फल, ये दो चीज इसके काम में आती है, कांड, त्वक और फल। कांड
कांटक और फल आप दोनों दोनों चीज़ में दिखाई थी प्रैक्टिकली, फल भी दिखाए थे इसके राउंडेड से आपको, ठीक है ना। नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, sorry, properties. Firstly, let's see properties. We see properties. The first is रस। रस में जो फल है वो अम्ल रस युक्त होता है, ठीक है, और जो इसकी मूल है वो मधुर मज्जा कषाय, ठीक है। अलग अलग रस बता दिए हैं, फल को अम्ल बताया है, मूल मधुर और मज्जा है वो कषाय। वीर्य शीत, ठीक है, फल है इसका अम्ल, मूल मधुर और मज्जा कषाय। वीर्य शीत, गुण स्निग्ध गुरु एंड विपाक इज मधुर, ठीक है, विपाक इज मधुर। दोष कमता देखिए तो वातपित्त शामक है इसकी दोष कमता। रोगग्न कर्मता, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, फर्स्टली इज इट इज कृमिघ्न, ठीक है, कृमियों का नाश करने वाला है। शुक्र वाजीकारक है, शुक्र बढ़ाने वाला है। एंड मूत्र संग्रहणीय, मूत्र संग्रहणीय प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, तो पॉलीयूरिया में इसका उपयोग हो सकता है। रोग निवारण का थेरापेटिक यूजेज, यूजफुल इन कंडू, ठीक है, एंटी इचिंग प्रॉपर्टी हो सकती है क्योंकि कृमियों की वजह से इचिंग भी होती है, तो कृमिक प्रॉपर्टी होने की वजह से कंडों में इसका यूज़ कर सकते हैं, कुष्ठ में कर सकते हैं, ठीक है, और योनि रोगों में कर सकते हैं। और मूत्र संग्रहणी प्रॉपर्टी होने से कौन से रोग में बहुमूत्रता किसमें मिलती है, प्रमेय में, तो प्रमेय में इसका कर सकते हैं। और पुंसवन क्रिया भी इससे की जाती है। मात्रा क्वाथ 50 से 100 ml तक इसका दे सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो इसका जब हम क्वाथ बनाते हैं तो 50 से 100 ml तक इसका क्वाथ दिया सकता है। और चूर्ण चूर्ण है वो 3 से 6 ग्राम तक, चूर्ण की मात्रा ज़्यादातर 3 से 6 ही ग्राम होती है। एक स्पेशली नोट इसमें दिया हुआ है, भाविश हैज एन्यूमरेटेड पारिश एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पंचशीरी वृक्ष। पंचशीरी वृक्षों का एक इंग्रेडिएंट, 5 जो शीरी वृक्ष बताए हैं भाव विश्व ने, उनमें से एक पारिस पीपल को बताया है। Therefore, some Vaidyas considered some plants of ficus species to be पारिश, ठीक है, तो कुछ वैद्य हैं उसमें से फाइकस स्पीसीज को भी पारिश मानते हैं। फाइकस रम्फी एंड फाइकस एरोटियाना आर टेकन एज पारिश, ठीक है, कुछ अलग भी ले लेते हैं, जैसे फाइकस रम्फी को भी ले लेते हैं, फाइकस एरोटियाना को भी ले लेते हैं। द बार्क ऑफ हेस्टेसिया पोपुलिनिया डज नॉट हैव लेटेक्स वेयर एज द फ्रूट हैव लेटेक्स। जो अपन ने इसके उपयुक्त अंग बताए हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन लेते हैं, तो उसकी कांटवर्क और फल दोनों लेते हैं ना, तो इसमें लेटेक्स है वो उसकी छाल में नहीं होती है, फल में होता है केवल। और फिर भी इसको पंचश्री वृक्षों में लिखा है, तो जो फाइकस फैमिली के हैं, ठीक है, उनको जनरली कुछ वैद्य ले लेते हैं, जैसे फाइकस रम्पी है, फाइकस एरोडियम है, इस हिसाब से। फिर इसके बाद अपन देखें इसका क्लासिकल रेफरेंस जो कि भावप्रकाश निघंटू ने दिया है। देन भावप्रकाश निघंटू सेज अबाउट पारिश दैट पारिशो अन्य है, पलाशश्च कपि कमंडलू, गर्द भांडे, कंदराल, कपीतन, सुपार्श्वको, दिस इज ऑल आर द सिनोनिम्स, पर्याय। जैसे पारिश है, कहीं पलाश भी बोल देते हैं इसको, कहीं कमंडलू भी बोल देते हैं, गर्द भांड भी बोल देते हैं, गर्द भांड आपकी बार आया हुआ क्वेश्चन है। कंदराल बोल देते हैं, कपीतन, कपीतन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सुपार्श्वको, दैट ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ पारिश। बारिशो दुर्जर है, स्निग्ध है, कृमि, शुक्र कफ शुक्र कफ पद, ठीक है, दुर्जर होता है, स्निग्ध होता है और ये सब करने वाला होता है। फले अम्लो मधुरो, मूले कषाय स्वादो मुझे है, जैसे कि अपन ने भी पढ़ा कि इसका फल है वो कैसा है, मधुर है, मूल इसकी सॉरी फल अम्ल है, मूल मधुर है, और जो इसकी मज्जा है वो कषाय है, ठीक है, ये अपन ने अभी देखा। तो चिल्ड्रंस दिस इज द पारिश। पारिश ऑल्सो included in your syllabus as a brief topic. You should learn about the parish. Parish also an important topic for your competitive exams. They are its synonyms, its botanical name, family name, and Hindi name also, and English name also for poetry. It's also an important topic, and its properties, doshkam, roganikam, rognivanikam, quatra, and all the topics of this topic is important. So today we discuss three topics. First is Ashwakan, second is Mata Kasturi, and third is Parish. Ashwakan, botanical name Dipterocarpus alatus, family Dipterocarpusi, Mata Kasturi, Hibiscus ablomoscus, and Malvaceae, and Parish, especially Populina Malvaceae family.
But all three the topics are important. You should learn all the topics seriously for your competitive exams or and behavioral exams. So, children, this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith, Women's University, Jaipur, Rajasthan. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you.